आपके अपने YouTube चैनल संगम संग्राम एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 1 वीडियो हो गया है और हम लोग पार्ट 2 में बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 में होगा पानी पानी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा पानी पानी, यानी कि आज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को पानी पानी करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि P के नियामक x1, y1 तथा Q के नियामक x2, y2 हो तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात करें, लंबाई ज्ञात करें। अथवा अथवा दूरी सूत्र को साबित करें। साबित करें। तो दूरी सूत्र को साबित करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बात को समझते हैं। चलिए बेसिक बात क्या है सर, आइए इधर समझते हैं। देखकर पिछले क्लास में देखे थे कि पड़ा लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं और खड़ा लाइन को वाई अक्ष कहते हैं, और दोनों कट गया कटान बिंदु या मिलान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है तथा इसे ओ से सूचित करते हैं। मान लिया जाए एक बिंदु P है और इसका नियामक x, y है, और बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाल दिए। तो लंब डाल दिए तो लंब का नाम m दे दिए, यानी ध्यान दीजिए P से PM लंब x अक्ष पर डाल दिए। तो जो पहला वैल्यू होता है, ये पहला है, ये पीछे वाला है, ये पहले है, ये पीछे वाला है। तो पहला वैल्यू होता है पड़ा के लिए और लास्ट वाला वैल्यू होता है जो खड़ा के लिए। तो लास्ट वैल्यू कौन है जी, बाई, पहले वाला x। अगर इस पे एक बिंदु और नाम दे दिए, मान लिया जाए कि एस बिंदु दे दिए और इसका नियामक x1, y1, तो यह कर नाम दे देते हैं, इसका नाम हम लोग t दे देते हैं। तो o से t की दूरी पहले वाला तो x1, एस से टी के बीच की दूरी पीछे वाला y1। अगर आपसे पूछे ओटे तो ओटी हो जाएगा x1, ओटे x1, एस टे तब y1। इतना बात आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे समझिए कि आयत क्या होता है। तो आयत क्या होता है सर, समझिए। तो आयत तो वैसे समानांतर चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजा समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यह 10 है तो एक सामने वाला भी 10 से होगा। ये 5 है तो इसके सामने वाला भी 5 होगा। अब हम लोग इतना बात को समझ लिए और यही बात आपको मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला को साबित करने में। चलिए आगे समझिए, ध्यान दिया जाए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में कहता है कि दो गो बिंदु, एक बिंदु P है जिसका नियामक x1, y1 है, एक बिंदु Q है जिसका नियामक x2, y2 हो। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन इस तरह से भी रहेगा, या दूरी सूत्र को डायरेक्ट पूछेगा, दूरी सूत्र को साबित करें। तो पड़ा लाइन को x अक्ष कहते हैं और खड़ा लाइन को y अक्ष कहते हैं और खड़ा लाइन को y अक्ष कहते हैं। आपका पड़ा लाइन है, ये आपका खड़ा लाइन। तो पड़ा लाइन को x अक्ष कहते हैं और खड़ा लाइन को y अक्ष कहते हैं। तो पड़ा लाइन x अक्ष है, खड़ा लाइन y अक्ष है। मान लेते हैं कि बिंदु P है, तो बिंदु P है x1, y1 है।
और एक बिंदु Q है, ये बिंदु Q है, तो बिंदु Q के नियामक है x2 बाई टू, x2 बाई टू। तब बिंदु P के नियामक है x1 बाई वन, और एक बिंदु Q है जिसका नियामक है x2 बाई टू। ई x अक्ष है और ई है जे बाई अक्ष है, ई है जे बाई अक्ष है, x x डैश बाई डैश ई बाई डैश है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को साबित करने के लिए हम लोग रचना करते हैं। तो रचना क्या करते हैं, P से PM, P से PM, P से PM तथा Q से QN तथा Q से QN लंब x अक्ष पर डाला। P से PM तथा Q से QN लंब x अक्ष पर डाला तथा P से Q को मिलाया, P से Q को मिलाया और पेटे तब P से T लंब केकरा पर डाला, QN पर डाला। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम लोग रचना को समझते हैं कि P से PM तथा Q से QN, P से PM तथा Q से QN लंब x अक्ष पर डाला तथा P से Q को मिलाया तथा P से PT लंब QN पर डाला। अब कुछ बात है, बेसिक बात को समझते हैं। नाम दे देते हैं इसको A, इसको B और इसको नाम दे देते हैं C। तो A से C 10 है, A से B 4 है, तो BC का वैल्यू क्या होगा, तो BC का वैल्यू क्या होने वाला है। तो BC का वैल्यू हम लोग समझते हैं, पूरा 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि बड़का में से छोटका को घटा देना है तो ये BC का वैल्यू निकलेगा। या A से C आपको जाना है, तो A से C जाना है तो आपको AB और BC होते हुए जाना है, यानी AB और प्लस BC, AB प्लस BC। तो AC का वैल्यू है AC, तो A से लेके C के वैल्यू 10 है, रख दीजिए। AB का वैल्यू A से B 4 है, BC हमको मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है तो BC को BC रहने दीजिए, क्योंकि BC हमको निकालना है। तो BC हमको मालूम नहीं है, तो BC मालूम नहीं है तो BC निकालना है। तो BC हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, तो BC को छोड़ दीजिए, ये प्लस में 4 तो इधर आ गया माइनस में 4 BC। अब 10 में से 4 को घटाइए, रिजल्ट 6 मिल गया, यानी BC का जो वैल्यू है 6 हो गया। एक पिछले बात भी हम बताए थे कि बड़का में से छोटका को घटा दीजिए तो ये वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि बड़का में से छोटका 10। देखिए A से C बड़का है तो 10 है, छोटका 4 है, तो बड़का के वैल्यू 10, छोटका के वैल्यू 4, तो ये वैल्यू तो 10 में से 4 गया, 6 आ गया। आगे बढ़िए, एक यहां देखिए, इसको नाम है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु को O से सूचित करते हैं और इसका नियामक 0,0 होता है। तो हम लोग देखे थे कि पहला वैल्यू होता है पड़ा के लिए, पहला वैल्यू पड़ा के लिए, पिछलका वैल्यू खड़ा के लिए। तो OM की बात किया जाए, OM, तो OM बराबर O से M, तब पहल का वैल्यू x1। अच्छा ध्यान दिया जाए, O से लेके N, O से लेके N, O से लेके N, तो ये x2 हो गया, तो O से लेके N तो ये वैल्यू हो गया x2। अब आइए बेसिक बात को समझिए, बेसिक बात में यही है, इसका नाम O है, इसका नाम M है, इसका नाम N है। O M N, O M N, O M N, O M N, तो O से M x1 रख दीजिए, ये वैल्यू आ गया x1, और O से N x2। अब जरा बता दीजिए M N, तब बड़का में से छोटका घटा दीजिए, ये वैल्यू बताने के लिए। ये वैल्यू हम लोग क्या सीखे थे, तो M N के वैल्यू किस तरह से निकालता था, यानी कि तब बड़का x2 छोटका x1, तब बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, यानी M N के वैल्यू हो गया M N, तो M N का वैल्यू हो गया x2 माइनस x1। अगर mn x2 माइनस x1, m से लेके n x2 माइनस x1, तो आयत ही बन रहा है जी, p m n t आयत, तो x2 माइनस x1, तो वाली हो गया x2 माइनस x1। एक बार फिर से mn के वैल्यू x2 माइनस x1 लाए हैं,
तो mn के वैल्यू x2 माइनस x1 लाया है, तो देख रहे हैं कि PMNT आयत बन रहा है। तब देख लीजिए आमने सामने के भुजा बराबर, ई वाली mn हो गया x2 माइनस x1, तब PT भी हो जाएगा x2 माइनस x1। अब चलिए ध्यान दीजिए, देख लीजिए लास्ट वाला खड़ा के लिए, तो यानी कि PM के वैल्यू हो जाएगा y1। अब यहां से यहां देखिए QN, तो QN के वैल्यू, तो QN यानी PM, तो PM, तो PM के वैल्यू y1 रख दिए, PM के वैल्यू y1, और QN तब y2, QN तब y2। अब हम लोग बेसिक बात समझिए, तो बेसिक बात क्या है सर, इधर देखिए, तो यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ T है, यहाँ N है, तो Q T N, Q T N, तो Q से T की दूरी, तो Q से T की दूरी हमको मालूम नहीं है, लेकिन PM y1, तो इहू वाली y1 यानी TN भी y1, PM y1, तक कि यहाँ से TN भी y1, तो TN भी आपका y1 ही होने वाला है, क्योंकि ये y1 तो ये भी y1, ये x2 माइनस x1 तो ये भी x2 माइनस x1। क्यों सर, क्योंकि ये आपका आयत बन रहा है, PMNT आयत बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो QT के वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन TN के वैल्यू मालूम है, TN के वैल्यू मालूम है y1, रख दीजिए, TN के वैल्यू y1 रख दिए, और Q से N, तो Q से N के वैल्यू y2, चलिए Q से N के वैल्यू y2 रख दिए। अब बात बताइए सर, ये छोटका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो y2 माइनस y1, क्यों सर, तो क्योंकि बड़ा में से छोटका घटा दीजिए, तो QT के वैल्यू हो जाएगा y2 माइनस y1, तक QT के वैल्यू हो गया y2 माइनस y1। आगे हम लोग बढ़िए, ध्यान दीजिए, इसको हमको रचना करना है, तो रचना में आपको क्या लिखना है, P से PM तथा Q से QN, P से PM तथा Q से QN लंब x अक्ष पर डाला, और P से Q को मिलाया, तथा P से PT लंब डाले हैं QN पर। इस बात को हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन के रूप में, रचना के रूप में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। P से PM तथा Q से QN लंब x अक्ष पर डाला, x अक्ष पर डाला, तथा P से PM लंब तथा Q से QN लंब x अक्ष पर डाला, तथा P से Q को मिलाया, तथा P से Q को मिलाया, तथा P से Q को मिलाया, और P से पेटे लंब डाले हैं कौन पर, QN पर, और P से पेटे लंब QN पर डाला, QN पर डाला, तो एक त्रिभुज बन रहा है, PQT एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी बड़े भुजा के वर्ग बराबर अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज के नाम क्या है, PQT, तो त्रिभुज PQT, तो PQT में देख लीजिए कौन पर में से, पाइथागोरस पर में से। तो पाइथागोरस पर में से क्या होता है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो हमने पढ़े हैं पाइथागोरस पर में, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो इसमें कर्ण PQ है, तो यानी PQ के स्क्वायर बराबर PT के स्क्वायर प्लस QT के स्क्वायर,
यानी पीटी के स्क्वायर प्लस क्यूटी के स्क्वायर। पीक्यू के स्क्वायर बराबर पीटी के स्क्वायर प्लस क्यूटी के स्क्वायर। चलिए इतना स्क्रीनशॉट अगर जो विद्यार्थी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहां से देखिए पी क्यू के स्क्वायर रह दिए बराबर का मिला पीटी के स्क्वायर प्लस क्यूटी के स्क्वायर। अब हम लोग पढ़े हैं स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट अंडर पीटी के स्क्वायर प्लस क्यूटी के स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर रहने दीजिए, यानी कि पेटी, तो पीटी का वैल्यू कितना है, चलिए आ जाइए पेटे पेटे x2 माइनस x1, तब पीटी के वैल्यू है x2 माइनस x1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्यूटी के वैल्यू कितना है, तो क्यूटी के वैल्यू कितना है, तो क्यूटी के वैल्यू देख रहे हैं क्यूटी, तो क्यूटी का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, क्यूटी का वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं बाई 2 माइनस बाई 1, क्यूटी का वैल्यू बाई 2 माइनस बाई 1, तो क्यूटी का मान रखेंगे बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर। आ जाइए सूत्र आपका साबित हो गया, यानी यहां से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को क्या पढ़ने वाले हैं, तो बीच की दूरी को पीक्यू से सूचित किया जाता है, पीक्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर। एक फार्मूला और होता है, चलिए ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाया जाता है। पीक्यू है रहने दीजिए रूट अंडर, यहाँ पे माइनस को कॉमन कर लिया जाए, जब माइनस कॉमन करेंगे तब माइनस में x1 है ये प्लस में हो गया, प्लस में x2 है ये आपका माइनस में हो गया, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस तो प्लस दे दीजिए, यहां भी माइनस को कॉमन कर लीजिए, तब माइनस कॉमन कर रहे हैं तो माइनस में बाई 1 है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में बाई 2 है ये आपका माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर दे दीजिए, तब माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, यानी पीक्यू बराबर सूत्र आपका हो गया रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 के होल स्क्वायर। तो आप दो फार्मूला को बोल सकते हैं, ये भी फार्मूला को बोल सकते हैं या ये भी फार्मूला को बोल सकते हैं। कोई आपसे डिस्टेंस फार्मूला पूछे दूरी बराबर, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर, या रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 के होल स्क्वायर। ये फार्मूला बोलिए या ये फार्मूला बोलिए, दोनों एक ही फार्मूला है, दोनों से आंसर एक ही आने वाला है। चलिए आगे समझिए, मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करें, ज्ञात करें, मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु होता क्या है, हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे कि x तथा y अक्ष के कटान बिंदु या मिलान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसका नियामक 0,0 होता है तथा इसे o से सूचित किया जाता है। तो मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से बीच की दूरी,
मूल बिंदु से कोई एक बिंदु है जिसका नाम है पे, और पी के नियामक x, y है। तो आपको करना क्या है, पी से पीएम लंब, पी से पीएम लंब x अक्ष पर डाला, पी से पीएम लंब x अक्ष पर डाला, पी से पीएम लंब किस पे डाला जी, x अक्ष पे डाला, और ओ से पी को मिलाया, तो लंब डाला। तो ऐसे आपको रचना में क्या लिखना है कि पी से पीएम लंब एक्स अक्ष पर डाला और ओ से पी को मिलाया। पी से पीएम लंब एक्स अक्ष पर डाला और ओ से पी को मिलाया, और ओ से पी को मिलाया, ओ से पी को मिलाया। अब एक त्रिभुज बन रहा था, त्रिभुज बन रहा है पीओएम, पीओएम, ये भी त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमने फार्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देख लीजिए पहला वैल्यू पड़ा के लिए यानी ओ एम, तो ओ एम के मान हो जाएगा, तो पहला वैल्यू एक्स, तो पड़ा वाला ओ एम है। दूसरा वैल्यू खड़ा के लिए, तो खड़ा वाला पीएम है, तो पीएम, तो पीएम के वैल्यू हो जाएगा 22। तो त्रिभुज के नाम क्या था, पीओएम। तो त्रिभुज पीओएम में, तो त्रिभुज पीओएम में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय है ओपी के स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ओएम के स्क्वायर प्लस पीएम के स्क्वायर, पीएम के स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी ओपी बराबर रूट अंडर ओएम के स्क्वायर प्लस पीएम के स्क्वायर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओपी बराबर रूट अंडर ओएम के स्क्वायर प्लस पीएम के स्क्वायर। तो ओपी बराबर रूट अंडर ओएम के वैल्यू एक्स, पीएम के वैल्यू बाई, तो ओएम के जगह एक्स, तो एक्स के स्क्वायर प्लस पीएम के जगह बाई, बाई के स्क्वायर। मूल बिंदु से बीच की दूरी यदि निकालना हो तो फार्मूला आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। मूल बिंदु से बीच की दूरी का फार्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो यहाँ मूल बिंदु से बीच की दूरी है, और दूरी सूत्र फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर अंडर रूट में। यहां से या रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इस फार्मूला पर हम लोग आज मैथ सीखने वाले हैं। चलिए मैथ हम लोग किस प्रकार से सीखते हैं, दो गो बिंदु के नियामक देले रहेगा और वहां से हम लोग मैथ को समझते हैं कि मैथ को हम लोग किस प्रकार से सीखते हैं। चलिए आगे देखिए, ध्यान दिया जाए। बिंदुओं 2,3 तथा 8,6 के पेच की
पेच की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। तब मान लेते हैं कि दो गो बिंदु है, मान लेते हैं कि बिंदु P का नियामक 2,3 है और ये 8,6 है जो बिंदु Q का नियामक है। मान लिया जाए कि P का नियामक है और ये है जे Q का नियामक है। मान लीजिए चलो माना कि P के नियामक 2,3 तथा Q के नियामक 8,6 दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं हैं। तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 के मान 2, y1 3, x2 8, y2 6, x1 के मान 2, y1 3, x2 8, y2 6। कोई भी बिंदु दो को दे ले रहे तो उसमें होता है x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। ये बात को याद रखना है, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। चलिए अब इधर देखिए, यहां x1 बराबर 2, y1 3, x1 y1 x2 y2, x2 के वैल्यू 8, y2 के वैल्यू 6। तब बीच के दूरी को PQ से सूचित करते हैं। पेच की दूरी, पेच के दूरी, पेच के दूरी तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। वैल्यू रखिए, x2 के जगह पर 8 हो जाएगा, माइनस तब माइनस, x1 के जगह पर 2 हो जाएगा, प्लस तब प्लस, y2 के जगह पर 6 और y1 के जगह पर 3। चलिए वैल्यू रखिए, तो हम लोग वैल्यू रखते हैं, x2 के जगह पर 8 रख दिए, माइनस x1 के जगह पर 2 रख दिए स्क्वायर, प्लस y2 के स्थान पर 6 रख दीजिए, माइनस y1 के जगह पर 3 रख दीजिए स्क्वायर। अब ध्यान दिया जाए, 8 में से 2 घटाइए जी तो 6, तो 6 के स्क्वायर, प्लस 6 में से 3 घटाइए जी तो 3, 3 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 36 हो गया, 3 के स्क्वायर 9 हो गया। तो जोड़ दीजिए, तो 36 में 9 जोड़िए तो कितना हो गया, 45, 45। तो यहां से इसका वैल्यू 45 हो गया। तो इसका वर्गमूल हम लोग निकालिए, तब 45 के निकाल सकते हैं यही ना जी, 3 से और 3 से, तो आपको 3 निकल जाएगा, रूट में 5 रह जाएगा। यानी यहां से आपका PQ बराबर क्या मिला, तो PQ बराबर आपको मिल गया, PQ बराबर 3 रूट 5 इकाई आपका आंसर होगी। एक बार फिर से हम लोग समझिए, दो गो बिंदु दे ले है, दो गो बिंदु और उसको कहता है कि बीच की दूरी का होगा। तो दो बिंदु में पहला x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 होता है। तो मान लेते हैं कि P के नियामक है और E जो है Q के नियामक है। तो P के नियामक 2,3 मान लिए तथा Q के नियामक 8,6 मान लिए। दो बिंदुएं हैं, तो x1 y1 x2 y2, x1 के जगह पर 2, y1 के जगह पर 3, x2 के जगह पर 8, y2 के जगह पर 6। अब बीच की दूरी को फार्मूला हम लोग जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 के जगह पर 8 रख दिए, माइनस त माइनस, x1 के जगह पर 2 त 2, स्क्वायर स्क्वायर, प्लस प्लस, y2 के जगह पर 6 रख दिए, माइनस माइनस, y1 के जगह पर 3 तो 3 रख दिए स्क्वायर। 8 में से 2 घटाइए, 6 6 के स्क्वायर हो गया, प्लस 6 में से 3 तो 3 के स्क्वायर हो गया, 6 के 36, 3 के 9, दोनों के जोड़िए 45, वर्गमूल निकालिए 3 रूट 5 इकाई। दिस इज ए आंसर।
आगे बढ़िए। तीन कोमा पांच तथा तथा 2,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग फिर वही बात मानेंगे कि P का नियामक है और ये Q का नियामक है। तो मान लीजिए, माना कि P का नियामक 3,5 तथा Q का नियामक 2,1, दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं हैं। तो सेम कंडीशन x1/1 x2/2 x1/1 x2/2, यहां x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2, y2 बराबर 1। बीच की दूरी को PQ से सूचित किया जाता है और PQ बराबर सूत्र होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। चलिए PQ बराबर सूत्र हम लोग लिख दीजिए। बीच की दूरी को PQ से सूचित किया जाता है। बीच की दूरी को PQ से सूचित किया जाता है। फार्मूला को लिखते हैं, तो फार्मूला को लिखते हैं √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो मान रखिए, वैल्यू रखिए, आंसर तुरंत आने वाला है। x2 2 माइनस x1 3 स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर 1 माइनस y1 के जगह पर 5 स्क्वायर। अब जरा बता दीजिए जी, अब जरा बता दीजिए कि 2 - 3, तो 2 - 3 के मतलब -1, 2 में -3 प्लस 2 तो -1, तो -1 के स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 1 - 5 तो -4। अब माइनस के स्क्वायर भी प्लस होता है, -1 के स्क्वायर 1, 4 के स्क्वायर 16, माइनस के स्क्वायर प्लस, तो -4 के स्क्वायर ही 16 आने वाला है। तो 16 में 1 जोड़िए 17 इकाई, तो रूट में 17 इकाई आपका ये आंसर हो गया। आगे बढ़िए, कुछ कुछ बात समझिए और इस सवन आप जाके घरे खूब बढ़िया से बनाइए, क्योंकि आपको एग्जाम में 2 नंबर तो पक्का आने वाला है। 2 अंक का सवाल दूरी सूत्र से आपको रहता है या एक ऑब्जेक्टिव रहता है। यदि P के नियामक a, b तथा Q के नियामक -a, -b हो तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की लंबाई ज्ञात करें, लंबाई ज्ञात करें। PQ की लंबाई बताना है। तो देखिए एक बात, एक पिछले हमने देखे कि कोई बिंदु नहीं देले था, PQ ऐसे नहीं देले था, यहाँ देले है, तो माने के कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करिए। तो x1/1 x2/2, तो यहाँ x1 के वैल्यू a हो गया, y1 के वैल्यू b हो गया, x1/1 x2/2, तो x2 के वैल्यू -a, y2 के वैल्यू -b। बीच की दूरी को PQ से सूचित किया जाता है, तो PQ बराबर फार्मूला √,
x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर रूट अंडर x2, तो x2 के जगह पर माइनस ए माइनस x1 के जगह पर ए स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर माइनस बी माइनस y1 के जगह पर बी। अब इधर ध्यान दीजिए माइनस ए तो माइनस ए तो माइनस में एगो ए माइनस में एगो ए तो माइनस में दूगो ए माइनस बी तो माइनस में एगो बी माइनस में एगो बी तो माइनस में दूगो बी। तो पी क्यू बराबर माइनस 2a के स्क्वायर प्लस माइनस 2b के स्क्वायर। तो यहां समझिए यहां हम लोग देख रहे हैं कि माइनस 2a माइनस 2b तो माइनस के स्क्वायर तो प्लस 2 के स्क्वायर 4a के स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4b के स्क्वायर b स्क्वायर। 4 दोनों में उभयनिष्ठ है तो कॉमन कर लीजिए रूट के अंदर। तो 4 कॉमन किए तब बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 यहाँ गया तब बचा a स्क्वायर प्लस तो प्लस 4 यहाँ गया तब बचा b स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तब पी क्यू बराबर 4 को हम लोग बाहर निकाल दीजिए तो 4 को निकाल दिए तो 2 आ गया। अब बच गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई। यही आपका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए। यदि पी के नियामक ए माइनस बी कोमा बी माइनस ए तथा क्यू के नियामक ए प्लस बी कोमा ए प्लस बी हो तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात करें। तो यहां x1 बाई 1 x2 बाई 2 x1 के वैल्यू a माइनस बी बाई 1 x1 के वैल्यू a माइनस बी बाई 1 b माइनस ए x2 a प्लस बी बाई 2 a प्लस बी। तो x1 a माइनस बी बाई 1 b माइनस ए x2 a प्लस बी बाई 2 ए प्लस बी। तो बीच की दूरी को PQ से सूचित किया जाता है। PQ बराबर फार्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो PQ बराबर यहां से हम लोग देख रहे हैं रूट अंडर x2 के वैल्यू a प्लस बी रख दीजिए माइनस x1 ये है लेकिन x1 के पहले माइनस टर्म में माइनस से गुना तब प्लस में a तब माइनस में a माइनस में b तब प्लस में b कौन स्क्वायर होल स्क्वायर। एक बार फिर से ध्यान दिया जाए x2 a प्लस बी माइनस माइनस x1 के वैल्यू a माइनस बी है तो a माइनस बी में माइनस से गुना ना होगा तो a प्लस तब माइनस माइनस में b प्लस। अब यहाँ प्लस बाई 2 तो बाई 2 के भी वैल्यू है का a प्लस बी रख दीजिए a प्लस बी माइनस। तो बाई 1 के वैल्यू b माइनस ए है लेकिन b माइनस ए है तो b माइनस ए है बाई 1 के वैल्यू आपका b माइनस ए है तो बाई 1 के वैल्यू b माइनस ए है होकर पहले माइनस तो माइनस से हम लोग क्या करते हैं गुना तो b है प्लस में तो यहाँ हो गया माइनस में। अच्छा बताइए माइनस में a तो यहाँ माइनस से गुना तब प्लस में स्क्वायर ये कैंसिल कर दीजिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं PQ बराबर
ए बी और बी, एगो बी तो दूगो बी, तो दो बी के स्क्वायर प्लस ए और ए, तो ए और ए तक कितना ए, एगो ए तो टू ए के स्क्वायर। अब बताइए यहां से पी क्यू बराबर, तो दो के स्क्वायर 4 बी के स्क्वायर बी स्क्वायर, दो के स्क्वायर 4 ए के स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 4 को कॉमन कर लीजिए, तो 4 को कॉमन कर लिए रूट के अंदर, तो यहां से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 के निकाल दीजिए, तो 4 के वर्गमूल 2, रूट के अंदर था तो हमने निकाले तो 2 आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इतना इकाई। आगे बढ़िए, आगे कुछ समझते हैं। यदि पी के नियामक कॉस थीटा साइन थीटा तथा क्यू के नियामक साइन थीटा कॉस थीटा हो, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। तो P का नियामक है cos थीटा sin थीटा कौमा देके, और Q का नियामक है sin थीटा cos थीटा, x1 by 1 x2 by 2। दूरी सूत्र आपको कम से कम 2 नंबर के सवाल एग्जाम में रहता है, ये चलते इतना हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप भी जितना क्वेश्चन करवाए हैं और कुछ हम क्वेश्चन देंगे, उसको जाके घरे आप लोग मेहनत करिए, रिवीजन करिए, जिससे आपको दूरी सूत्र पर पकड़ बन जाएगा। x1 by 1 x2 by 2, तो x1 के वैल्यू यहाँ, तो यहाँ आपका x1 cos थीटा by 1 sin थीटा, x2 sin थीटा by 2 cos थीटा। बीच की दूरी को PQ से सूचित किया जाता है, PQ बराबर फार्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर, तो PQ बराबर रूट अंडर x2 के जगह पर वैल्यू साइन थीटा रख दीजिए, माइनस x1 के जगह पर cos थीटा रख दीजिए, स्क्वायर प्लस दे दिए, बाई 2 के वैल्यू cos थीटा रख दिए, माइनस बाई 1 के जगह पर साइन थीटा, तो साइन थीटा रख दिए, स्क्वायर। अब सोचिए जरा, अगर हम लोग माइनस अंदर कॉमन कर लें, क्यों सर, ये दोनों के सेम लाने के लिए, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर रहने दीजिए प्लस। हम जब फार्मूला सीखे थे तो माइनस कॉमन करके भी सीखे थे, अंदर में माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस कॉमन कर दिए, तो माइनस के स्क्वायर प्लस ही आने वाला है, तो PQ बराबर यहां से हम निकाल देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस के स्क्वायर प्लस ही आने वाला है, तो साइन थीटा बच गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर एगो और एगो यहाँ भी, तो केगो दूगो, तो रूट अंडर 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, तो रूट 2 रह जाएगा और इसका हम लोग बाहर एगो निकाल सकते हैं, जैसे रूट के अंदर 4 के स्क्वायर तो एगो 4 निकल जाएगा, 5 के स्क्वायर तो एगो 5 निकल जाएगा, इस प्रकार से। PQ बराबर रूट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एगो निकल गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकल गया, लेकिन
निगेटिव वैल्यू नहीं रहना चाहिए, चलते हम लोग मोड का प्रयोग करते हैं, मॉडुलस का प्रयोग करते हैं, कि मॉडुलस का मान जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये आपका आंसर होगी। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P के नियामक cos थीटा sin थीटा तथा Q के नियामक sin थीटा माइनस cos थीटा हो तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की लंबाई ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो यहाँ तो दिले है P के नियामक कितना है, Q के नियामक है, तो हम लोग का वैल्यू पुट करना है x1/1 x2/2। तो यहाँ का होने वाला है, तो यहाँ x1 के वैल्यू cos थीटा, y1 के वैल्यू x1/1 sin थीटा, x2 के वैल्यू sin थीटा, y2 के वैल्यू माइनस में cos थीटा। तो बेच के दूरी को PQ से सूचित करते हैं। PQ बराबर फार्मूला √अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो PQ बराबर वैल्यू रखिए सबका x2 तो साइन थीटा रख दीजिए, साइन थीटा माइनस x1 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस y2 तो माइनस में cos थीटा रख दीजिए माइनस y1 तो साइन थीटा। एक बात आपको समझा देते हैं, सुन लीजिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका भी अगर हल करिएगा तो यही रिजल्ट आने वाला है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे, तो यहाँ समझ लीजिए, माइनस a माइनस बी का स्क्वायर है तो इसको दो बार हमने लिख सकते हैं। तो माइनस a एक बार एरा से, माइनस बी एक बार एरा से, तो माइनस माइनस प्लस ए में ए से तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए में बी से ए बी, माइनस माइनस प्लस बी में ए से तब बी ए होगा, आगे पीछे लिख सकते हैं गुना में ए बी, माइनस माइनस प्लस तब बी में बी तब बी स्क्वायर, ए बी तब 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसका फार्मूला सेम होने वाला है, लेकिन इसका फार्मूला सेम ना, यहाँ 2ab प्लस में, लेकिन इसमें माइनस में 2ab। ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं जी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका भी फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस ए माइनस बी के भी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी के होल स्क्वायर भी एक फार्मूला होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 4ab, ये भी होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो PQ बराबर, अब यहां से सीखिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर और माइनस में 2ab। अब यहां सीखिए, इसका भी फार्मूला स्क्वायर, इसका भी देखे ना प्लस वाला ही, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल। जब हम आपको ट्रिगो पढ़ाएंगे तो एक फार्मूला साबित करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, या
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 1। देख लीजिए प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। 2 + 3 = 5, तो 3 + 2 = 9, 5 है ना जी। तो इसका भी वैल्यू 1, तो इसका भी वैल्यू 1। आइए यहाँ सीखिए, PQ = √अंडर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट 1। और यहाँ देख लीजिए इसका भी रिजल्ट 1 नहीं आने वाला है। 1 में 1 जोड़िए, तो 1 में जब 1 जोड़िएगा तो 1 1 2, यानी आपका यही आंसर, यानी बीच की दूरी बराबर √2 इकाई। आगे क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको समझ लीजिए। मूल बिंदु से बीच की दूरी बराबर फार्मूला पढ़े थे, √x² प्लस y²। मूल बिंदु से बीच की दूरी बराबर फार्मूला पढ़े थे, √x² प्लस y²। बिंदुओं 0,0 तथा 5,12 की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि P का नियामक है और ये है जे Q का नियामक है। मान लीजिए, माना कि P का नियामक 0,0 तथा Q का नियामक 5,12। दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं हैं, x1 y1 x2 y2। यहाँ x1 = 0, y1 = भी 0, x2 5, y2 12। पेज की दूरी को फार्मूला PQ से सूचित करते हैं। अब PQ बराबर फार्मूला √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो PQ बराबर फार्मूला हो जाएगा, मान रखिए x2 तब 5 माइनस x1 0 स्क्वायर प्लस y2 12 माइनस y1 0 स्क्वायर दे दीजिए। तो PQ बराबर फार्मूला 5 के स्क्वायर 25, 5 में से 0 घटाइएगा तब 5 के स्क्वायर 25, 12 में से 0 घटाइए 12, 12 के स्क्वायर 144। दोनों के जोड़ दीजिए, तो जोड़ने तो हम लोग कहबे करता है, 5 में 4 जोड़िए 9, 4 में 2 जोड़िए 6, 169 के वर्गमूल हो जाता है 13 इकाई। तो इसको इस तरह से बनाइएगा तो बहुत लंबा समय जाएगा, इसको इस तरह से नहीं बताना है। ये देखेंगे कि 0,0 है, तो 0,0 मूल बिंदु के नियामक होता है, और मूल बिंदु का नियामक 0, जब 0 होता है तो इसका हम लोग सूत्र भी पढ़े हैं कि मूल बिंदु से बीच की दूरी बराबर √x² प्लस y²। तो √x² प्लस y² हम लोग जब सूत्र पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए उसी सूत्र को हम लोग लागू करेंगे, ना कि ऐसे बनाएंगे, ऐसे लंबा जाएगा, आंसर वही आने वाला है लेकिन लंबा चल जाएगा। ध्यान दिया जाए यहाँ से। तो यहाँ एक बार फिर से हम लोग समझे 0,0 धरना है कि 0,0 किसका नियामक है, मूल बिंदु का। मूल बिंदु से बीच की दूरी के फार्मूला पढ़े हैं √x² प्लस y²। x का वैल्यू कितना है जे, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू कितना है 12 है। ये 0 0 है, इसको छोड़ देना है, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो यहाँ से मूल बिंदु से बीच की दूरी बराबर फार्मूला यानी OP बराबर, ये O का नियामक है, मान लेना है कि O का नियामक कितना है तथा P का नियामक कितना है, दो बिंदुएं हैं। तो OP बराबर डायरेक्ट फार्मूला √x² प्लस y²। तो OP बराबर x के वैल्यू 5, 5 के स्क्वायर, y के वैल्यू 12, 12 के स्क्वायर। तो OP बराबर 5 के स्क्वायर 25, 12 के 144। अभी जोड़े हैं, दो बार कहा जोड़े, जोड़ला पर 169 ही आने वाला है। जब निकालिएगा तो 13 इकाई आंसर आ जाएगा। यही हो गया, दिस इज ए आंसर। तो ठीक है, आज पर इतने बने रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पार्ट 3 के साथ। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।